Hello students. So in this video we are going to start our next chapter, that is chapter number 16, bills of exchange. So first of all, what is the meaning of bills of exchange? So simply it is a written order, or you can say document. It is a written order in which we are giving the order to pay a sum of money, to pay an amount, in short sum of amount, to a particular person on a particular date. This is your bills of exchange. मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ऑर्डर करते हैं कि इतना पैसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इस डेट तक देना है. तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन नोट की जाती है एक रिटन डॉक्यूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है. सो बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर डेट. दीज आर द टू वर्ड्स. तो पर्टिकुलर पर्सन का मीन क्या है? पर्टिकुलर पर्सन वर्ड इज यूज फॉर द ड्रॉअर. पर्टिकुलर पर्सन वर्ड यूज किसके लिए किया गया है? ड्रॉअर के लिए. अब ये ड्रॉअर क्या है अभी समझते हैं. तो उससे पहले पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन्स दो टाइप के हमें इस चैप्टर में, बेसिकली दो. मीन्स आई एम नॉट सेइंग ओनली टू, बट बेसिक जो है, बेसिक केवल दो पर्सन हमें देखने को मिलेंगे. वन पर्सन इज कॉल्ड एज ड्रॉअर, another is called as drawee. Drawee is also called as acceptor. Drawer is also called as holder. So ये तो persons की बात है. Apart from this there is one more thing, that is particular date. कि एक पर्टिकुलर डेट पे करने की बात की जा रही है. सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर डेट रेफर्स टू? तो पर्टिकुलर डेट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज डेट रेफर्स टू, सपोज जैसा कि हम बात करते हैं कि मान लेते हैं 26 दिसंबर इज़ द डेट ऑफ टुडे. सो 26 दिसंबर को बिल बनाया गया है और बिल में टाइम दिया गया है कि 3 मंथ्स के बाद बिल की पेमेंट करनी है. पेमेंट कितने टाइम के बाद करनी है? 3 मंथ्स. सो आफ्टर 3 मंथ द डेट विल बी 26 मार्च. मीन्स हमें रीड करना है ध्यान से. यू हैव टू नोट कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर 3 मंथ्स और एट द एंड ऑफ 3 मंथ. तो ये आफ्टर नहीं, एट द एंड होगा. एट द एंड के केस में क्या डेट निकल के आएगी हमारी? 26 मार्च. एट द एंड ऑफ 3 मंथ डेट विल बी 26 मार्च. तो इस डेट को क्या कहा जाएगा? मैच्योरिटी डेट. कि जो भी समय सीमा दी गई है उसके बाद जो डेट निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मैच्योरिटी डेट. एंड आफ्टर सपोज द पर्सन, मीन्स वो व्यक्ति जिसको पेमेंट करनी है, इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, देन वी विल अलाउ हिम 3 more days. And these 3 days will be called as days of grace. इन 3 दिनों को, so these 3 days will be called as days of grace. या आगे बढ़ते हैं तो इन 3 दिनों के बाद जो डेट निकल के आएगी, द डेज आफ्टर दीज 3 डे विल बी 29th of March एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ड्यू डेट. इसे क्या कहा जाएगा? ड्यू डेट. एंड 26 मार्च जो टाइम पीरियड था उसके बाद जो डेट निकलेगी दैट विल बी मैच्योरिटी डेट. एंड आफ्टर गिविंग अ डेज टाइम पीरियड ऑफ 3 day, और यू कैन से डेज ऑफ ग्रेस, द डेट दैट विल कम इज ड्यू डेट. मीन्स 3 दिन जो हम और मीन्स डिस्काउंट दे देते हैं एक तरीके से कि 3 दिन बाद आप पेमेंट कर सकते हैं. तो 3 दिन के बाद जो डेट निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ड्यू डेट. तो आई होप ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा. एंड दिस विल कम इनटू 3 marks एग्जाम में भी. सो इस टाइप के क्वेश्चन भी 3 marks का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन विच डेट्स विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द ड्यू डेट, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट. समटाइम इंस्टेड ऑफ मंथ्स इट इज डायरेक्टली गिवन दैट आफ्टर 40 days व्हाट विल बी द ड्यू डेट, आफ्टर 50 days व्हाट विल बी द ड्यू डेट. सो इन दिस केस यू हैव टू बी केयरफुल. इस टाइम पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू काउंट द 40 days. ठीक है. सो ये आपके 3 marks में पूछा जाता है. अब बात करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था ड्रॉअर और ड्रॉई, पढ़ा था हमने कि देयर विल बी 2 persons, ड्रॉअर एंड ड्रॉई. सो ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है? चलिए देखते हैं. सपोज देयर आर 2 person ए एंड बी, नन ऑफ देम नो ईच अदर. दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है. ए एंड बी आर द 2 person. तो ए ने क्या किया है? प्रोडक्ट को सेल. ए क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को सेल कर रहा है. और बी क्या कर रहा है? ए से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बी अप्रोच टू ए. ए जो है वो सेलर है, बी परचेजर है. तो बी ने अप्रोच किया ए के पास कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. सो व्हाट ए हैज़ डन, इसने सामान पैक किया तसल्ली से और हैंड ओवर कर दिया बी को. बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट बी डिनाइड दैट आई डोंट हैव द मनी टू पे यू. बी ने मना कर दिया कि जी मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है. सो इन दिस केस आप बताइए, क्या ए बी को गुड्स देगा? क्या ए बी को गुड्स देगा? तो डेफिनेटली आंसर इज नो, बिकॉज नन ऑफ दम नो ईच अदर. अगर एक बार को जानते होते एक दूसरे को तो पॉसिबल होता, बट ये एक दूसरे को नहीं जानते. सो इन दिस केस ए विल नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी. सो बिल्कुल
बी जो है वो प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेगा बट ए उसको नहीं देगा। क्यों? बिकॉज बी इज़ नॉट एबल टू पे द मनी। सो इन दिस केस देयर इज़ वन मोर ऑप्शन। बी क्या करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा, तो ए उस कंडीशन में ए के पास एक ऑप्शन क्या होता है कि ए कैन मेक अ बिल। ए जो है एक बिल बना सकता है। दैट बिल विल बी मेड ऑन अ लीगल पेपर। वो बिल एक लीगल पेपर पे बनाया जाएगा जिसमें ए नाम का पर्सन मीन जो सेलर है वो ये सारी डिटेल्स फिल करेगा। क्या डिटेल्स फिल करेगा कि बी नाम का पर्सन है, 26 दिसंबर के दिन उसने 40,000 का प्रोडक्ट या जो भी अमाउंट है, ये जस्ट एज्यूम किया गया है कि 40,000 का प्रोडक्ट परचेज किया है एंड आफ्टर 3 मंथ्स ही विल पे 42,000 और एनीथिंग मीन्स जो भी इनके बीच में डील हुई हो वो सारी डिटेल्स इन पे लिख दी जाएगी इस बिल पे। एंड एट द एंड ऑफ द बिल वॉट बी विल डू, बी विल मेक अ साइन। बी क्या करेगा? बी अपने साइन कर देगा। बी के साइन करने का मतलब क्या है? बी इज एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज मेंशन ओवर दिस बिल। बी क्या कर रहा है? वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इस बिल पे मेंशन है। तो बी जो है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए बी को क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टेड। बट ए ने क्या किया है? इस पूरे बिल को बनाने का काम किसने किया? मीन्स ऑल दी डिटेल्स विल बी फिल्ड बाय ए, सो दैट्स वाई ए विल बी कॉल्ड एज ड्रॉअर। ए को क्या कहा जाएगा? ड्रॉअर। एंड दिस बिल इज ड्रॉन फॉर द बी, तो बी कौन क्या कहलाएगा? ड्रॉई। बी विल बी कॉल्ड एज ड्रॉअर। तो इस बिल को बनाया किसके द्वारा गया है? तो ए के द्वारा। तो ए ये पूरा प्रोसेस करता है, इसीलिए ए को ड्रॉअर कहते हैं, ये बता चुका हूँ। एंड लास्ट डेट पे होता क्या है? बी ने तो साइन कर दिया अपने, बी एक्सेप्टेड बन गया। सो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, जो कि टाइम पीरियड लिखा है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ए जो है वो इस बिल को लेके जाएगा किसके पास? बी के पास। और रिटर्न में बी क्या देगा उसे? अमाउंट। तो ए क्या करेगा? अमाउंट मीन्स रिसीव करेगा और बी क्या करेगा? बिल के अमाउंट को पे करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें देखो ए जब अमाउंट रिसीव करेगा तो जो बिल ए के पास था वो किसको दे दिया जाएगा? बी को। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ध्यान रहे ये बिल कब बनाया जाता है? दिस बिल इज ऑलवेज ड्रॉन व्हेन नेवर सेल और परचेज इज मेड ऑन क्रेडिट। जब भी सेल या परचेज क्रेडिट पे की जाए तब इस बिल को ड्रॉ किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट। मीन्स जब बिल को अपने पास रखा गया हो, कब तक? ड्यू डेट तक। व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट मीन्स बिल को जब हम अपने पास ड्यू डेट तक अपने पास ही संभाल के रखते हैं तो क्या होना है? तो देखिए अंडर दिस कंडीशन देयर इज ऑल्सो 2 पार्टीज ए एंड बी, बिकॉज बिना ए और बी मीन्स ड्रॉअर एंड ड्रॉई के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो सेम कंडीशन, ए ने क्या किया है? सेल। और ए सेल कर रहा है तो किसको सेल करेगा? बी को। तो बी ने क्या किया है? गुड्स को परचेज। ए ने सेल किया है, बी ने परचेज किया है। आफ्टर दिस ए हैज़ ड्रॉ मीन्स ए ने बिल बनाया बिकॉज सेल इज़ मेड ऑन क्रेडिट। सेल क्रेडिट पे की गई है तो उसको पूरा करने के लिए मीन्स प्रूफ रखने के लिए ए ने क्या किया है? एक बिल ड्रॉ किया है और बदले में बी ने क्या किया है? उसी बिल को एक्सेप्ट किया है। सेम बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, ये टाइम पीरियड मीन्स जो भी टाइम पीरियड लिखा है उसके बाद क्या होगा? ए को उस बिल का पैसा मिल जाएगा। और पैसा कैसे मिलेगा? तो बी जो है पेमेंट करेगा। सो इट मीन्स बी की बुक्स में हमें क्या एंट्री करनी है? कैश पे करने की। तो देखिए है क्या, टॉपिक समझने से पहले एक चीज़ और ध्यान से सुनिए कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, ऑल दी क्वेश्चंस वी हैव टू मेक 2 बुक्स। हमें 2 बुक्स बनानी है, 1 द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड 1 द बुक्स ऑफ ड्रॉई। इन रिमेनिंग इन अदर केसेस यू कैन से अदर टॉपिक्स में, अदर केसेस में वी नीड टू मेक द अकाउंट ऑफ इंडोजी ऑल्सो। हो सकता है कि हमें इंडोजी मीन्स एक थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी, उसका अकाउंट बनाना पड़े। बट बेसिकली वी ऑलवेज हैव टू मेक द 2 books and we have to pass the journal entry in the books of both the parties। दोनों ही पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज करनी। तो प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट बता ही चुका हूँ कि पहले ए सेल करेगा, किसको सेल करेगा? बी को। इट मीन्स बी ने परचेज किया है। एंड रिटर्न में बी पेमेंट तो नहीं करेगा बट वो सारी नियम और शर्तें जो कि एक बिल पे मीन्स बिल जो हम देखते हैं उस बिल पे जो भी चीज डिटेल्स लिखी गई हैं उन पे बी अपने साइन करेगा। मीन्स बी एक्सेप्ट करेगा बिल को, और बिल को एक्सेप्ट तभी कर पाएगा जब बिल ड्रॉ किया जाएगा ड्रॉअर के द्वारा। एंड आफ्टर द ड्रॉइंग ऑफ बिल ड्रॉई विल एक्सेप्ट इट एंड लेटर ऑन इस बिल का पैसा फाइनली रिसीव किसको होगा? ड्रॉअर को। और पेमेंट रिसीव कब होगा? जब ड्रॉई जो है वो पेमेंट करेगा, देन ए विल रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल।
So in this whole process we have to make 3 entries in the books of drawer and 3 entries in the books of drawee. तो स्टेप्स पढ़ लिए, इनकी एंट्रीज क्या होगी. तो ये सेल करने की एंट्री आप सबको पता है कि गुड्स सेल किए गए हैं बी को, तो एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो बी की बुक में ये सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री बी ए की बुक में सेल्स की एंट्री और बी की बुक में परचेज की एंट्री करेंगे. सो द एंट्री फॉर परचेज है परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीदा उसका नाम, तो ड्रॉई आता है, ड्रॉर, तो ड्रॉर कौन है ए. सेकंड बिल ड्रॉ करने की एंट्री, तो बिल इन्हें क्या करना है, ड्रॉर को क्या करना है, बिल का अमाउंट रिसीव करना है. सो दैट्स वाई ही विल राइट बिल रिसीवेबल. व्हाट ही विल राइट, बिल रिसीवेबल. इन शॉर्ट B/R लिखा हुआ है. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव करना है हमें बिल, तो ड्रॉई से, बी से, तो दैट्स वाई बी इज क्रेडिटेड. और अगर ड्रॉई की बुक में बात करें तो ये बिल एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये बिल को पे करेगा. सो बिल पेबल इज अ लायबिलिटी, सो दैट्स वाई एट द क्रेडिट हमने क्या क्रेडिट कर दिया है, बिल पेबल. और किसको बिल पे करेगा, ड्रॉअर को. ड्रॉअर कौन है हमारा ए, तो एंट्री विल बी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर. थर्ड स्टेप, कैश रिसीव. कैश किसको मिलेगा, ड्रॉअर को. सो द फॉर रिसीविंग द कैश एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कैश रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिकॉज कैश जो रिसीव किया है वो किसके बदले में किया है, बिल के बदले में लिखा ना, कैश अगेंस्ट BR. तो कैश तो आया बट जो ये बिल था वो गया हमारे पास से. बिकॉज क्या बताया था कि जब ए को कैश मिलेगा तो मिलेगा कब, जब ए बिल किसको दे देगा, बी को, और उससे रिटर्न में क्या ले लेगा, कैश. तो कैश इसे मिल गया लेकिन बिल रिसीवेबल नाम का जो एसेट था वो कम हो गया. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्रेडिट. सेम इसे क्या करना है, कैश पे करना है. तो कैश पे करना है तो कैश क्रेडिट, और बिल पेबल नाम की जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो खत्म हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्रेडिट. आई होप ये एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी. सो यू हैव टू मेक 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड दीज 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर. So this is your first topic and only there are 2 questions related with this topic. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो केवल 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक दैट इज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक. तो ये टॉपिक हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर BRS में भी पढ़ चुके हैं. तो व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, तो बिल डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लीजिए. कि जैसे ए ने प्रोडक्ट सेल किया किसको, बी को. ए सोल्ड द गुड्स टू बी, बट पेमेंट करने के लिए ए के पास कैश था, बी के पास कैश था नहीं. सो व्हाट बी सेड, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बिल पे करूंगा. इट मीन्स ए को बिल रिसीव करना है. सो सपोज द डेट ऑफ बिल इज आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, जो भी मान लीजिए कि 3-4 महीने के बाद जो पैसा मिलना था. बट ड्यू टू सम अर्जेंसी, कुछ इमरजेंसी या अर्जेंट वर्क के कारण ए को फंड की नीड अभी है. 26 दिसंबर को सपोज बिल बनाया तो 28 दिसंबर को ए को बिल की मतलब अमाउंट की नीड क्रिएट हो गई. सो व्हाट ए विल डू, ए विल टेक दिस बिल टू द थर्ड पार्टी दैट इज नोन एज बैंक. ए बिल लेके कहाँ चला जाएगा, बैंक के पास. बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये बिल रख लीजिए अपने पास जो कि 40,000 का है और इसके रिटर्न में मुझे पेमेंट कर दो. आपको इस बिल का पैसा 3 मंथ्स के बाद बी के द्वारा मिल जाएगा. आपको इस बिल का पैसा 3 मंथ्स के बाद किसके द्वारा मिल जाएगा, बी के द्वारा. सो बैंक क्या करेगा, बैंक पे करेगा बट 40,000 कंप्लीट नहीं. सपोज बैंक ने 39,500 पे कर दिया. किसको पे कर दिया, ए को. तो जो और ए को मिले, बैंक को मिलेगा कितना लास्ट डेट पे, 40,000. सो द डिफरेंस ऑफ 500, ये जो 500 का डिफरेंस है, दिस इज द इनकम ऑफ बैंक इन दिस केस. ये क्या हो जाएगी हमारे बैंक की इनकम हो जाएगी इस केस में. आई होप ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी. देखते हैं स्टेप्स की बात करते हैं. तो सेम ए एंड बी आर द 2 पर्सन. ए ने सेल किया है, बी ने गुड्स को परचेज किया. तो पहले सेल परचेज की एंट्री, वही ड्रॉई टू सेल मीन्स बी टू सेल एंड परचेज टू ड्रॉई. और यू कैन से देखो क्या लिख दिया, सेम एज अबव. बिकॉज ड्रॉई की बुक में कोई चेंज नहीं हुआ. स्टेप विल रिमेन सेम कि पहले परचेज करना है, देन बिल एक्सेप्ट करना है, देन कैश पे करना है. सेम देखेंगे अगर आप यहाँ भी है कि पहले परचेज किया था, देन बिल एक्सेप्ट किया था, देन कैश पे किया था. ये कौन सी केस में, जब बिल को हम रिटेन करते हैं अपने पास ड्यू डेट तक. So in this second case also the steps are same, so the entries are also same as above. लिख दिया क्या है, same as above means जो एंट्रीज हमने यहाँ देखी हैं यही सेम एंट्रीज हमें सेकंड केस में भी ड्रॉई की बुक में करनी. किसकी बुक में बात कर रहे हैं हम, ड्रॉई की. While if we talk about the drawer then what are the changes that we have to make. So first sale then bill draw. ये दोनों स्टेप तो होने ही है कि बिना सेल किए बिल ड्रॉ होगा नहीं, मीन्स ट्रांजेक्शन होगी नहीं. तो पहले सेल करना है, देन बिल ड्रॉ करना है. तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री भी वही है जो हम पहले कर चुके हैं. लेटर ऑन दिस बिल, ये बिल क्या करेगा, ए मीन्स ड्रॉर इस बिल को लेके बैंक के पास चला जाएगा और बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेगा.
बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेगा। इट मीन्स बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास, बैंक ने की बुक में बिल रिसीव की एंट्री। एंड देन लास्ट डेट पे ये कैश पे कर देगा तो इससे कैश रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब बैंक ने बिल रिसीव किया था उसी डेट पे बैंक ने ए को पेमेंट कर दी होगी। तो सपोज जैसे हमने बात करी यहाँ 40,000 का बिल था, 39,500 रिसीव हुआ है। सो एंट्री क्या होगी, जितना पैसा मिल रहा है उसके लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। और बिल कितने का गया, 40,000 का, तो 40,000 विल बी रिकॉर्डेड इनटू द अकाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, 39,000 विल बी केम इनटू द अकाउंट ऑफ कैश एंड रिमेनिंग 500 विल बी रिकॉर्डेड इनटू द डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट. I hope this topic is also clear. So if you will try to solve, then you can solve all the questions of this topic also. There are around 4 questions in this topic. So 2 questions from this first topic and 4 questions from this second topic. You have to means you have to do 6 questions from this chapter. And if you have any doubt regarding it, you can call at any time or you can send the questions or doubt on WhatsApp also. तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए. बाय बाय.